गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा मैथ। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 में तो हमने 2.1 और 2 में तो हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसके अंदर समीकरण के अंदर केवल एक पक्ष में एक ही चर था, एक ही साइड में चर था, जैसे कि 5x + 3 = 2 या 5x + 4 + 3x = 2। ठीक है, अब ये हमारे पास एक समीकरण है। समीकरण कैसे है? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए क्या समीकरण है। और इसमें दो पक्ष है हमारे पास, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। इसके अंदर क्या था कि एक ही पक्ष में क्या है, दोनों चर हैं। लेकिन अब आगे हमने 2.3 एक्सरसाइज की थी, उसके अंदर क्या था, हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से थे कि समीकरण के दोनों ही पक्षों में क्या हो, चर हो। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज आगे है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपनी बुक में देखते हैं कि अमीना एक संख्या सोचती है और वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है कि अमीना कोई लड़की है, वो एक संख्या सोच रही है। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि उसने क्या संख्या सोची। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो संख्या सोचती है उसमें से अगर हम 5/2 घटाएं, जो भी हमारे पास फिर रिजल्ट आएगा उसको हम 8 से गुना करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है कि सोची गई संख्या का 3 गुना में मिलता है। देखो कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। क्वेश्चन है कि अमीना एक संख्या सोचती है, तो हम लेट करते हैं। माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। ठीक है, कि अमीना ने कोई संख्या सोची, वो हम मान लेते हैं x सोचे। हमें संख्या ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता क्या संख्या सोची, लेकिन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उसने x संख्या सोची है। अब कह रहा है कि इस सोची गई संख्या में से 5/2 घटाने पर क्या है, 5/2 घटाने पर सोची गई संख्या क्या है, x। इसमें से 5/2 माइनस कर दो, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इस परिणाम को 8 से गुना करती है। जो ये परिणाम है x - y/2, इसको 8 से गुना करती है। परिणाम को 8 से गुना करेंगे, 8 गुना में x - 5/2। देखो ये संख्या ब्रैकेट में बंद है, बाहर मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि दोनों के बीच में जब कोई भी साइन नहीं होता ना ब्रैकेट और संख्या के, तो यहाँ हमेशा किसका साइन माना जाता है, मल्टीप्लाई का ही होता है। ठीक है, ये हो गया परिणाम को 8 से गुना करने पर। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अब जो परिणाम मिलता है, अब ये वाला सबसे पहले कहा कि एक संख्या सोची, हमने कहा x सोची। फिर कहते हैं 5/2 घटाने पर घटा दिए। अब कहते हैं इसको 8 से गुना करो, कर दिया। अब ये जो रिजल्ट है ये क्या है कि सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या है 8x - 5/2, ठीक है, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल है, सोची गई संख्या के इक्वल है। सोची गई संख्या क्या है, x, इसके इक्वल है, बराबर है। लेकिन कब है, जब हम सोची गई संख्या का 3 गुना लें, तिगुना कर दें। तिगुना मीन्स सोची गई संख्या को 3 से गुना करेंगे। दुगुना बोले तो सोची गई संख्या को 2 से गुना। 4 गुना मीन्स 4 से गुना करेंगे। अब इसने कहा कि ये जो परिणाम है ये सोची गई संख्या के बराबर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब हम ये इसका क्या हो, 3 गुना हो। तो इसको किससे गुना किया, 3 से। सोची गई संख्या तिगुना है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। बाहर ब्रैकेट है, बाहर ब्रैकेट वाली संख्या का ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या हो प्रत्येक के साथ क्या होता है, गुना होता है। तो अब हम इसमें गुना करेंगे। 8 का पहले x से गुना करोगे तो 8 × x क्या आएगा, 8x माइनस अब 8 का 5/2 से गुना, 8 × 5/2 बराबर वाली संख्या सेम
3x। देखो 2 के पाड़े से 8 कट रहा है, कितना आ गया 4। हमारे पास क्या आ गया 8x माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल में 3x। अब देखो समीकरण किस रूप की है कि दोनों ही पक्ष में क्या है चर है। अब हम क्या करेंगे, चर को तो एक तरफ सोल्व करेंगे और जो बिना चर की संख्या है नॉन वेरिएबल या अचर संख्या को एक तरफ सोल्व करेंगे। हमारे पास ये है ना 8x माइनस 20 बराबर 3x। अब हम कैसे सोल्व करेंगे कि चर संख्या वेरिएबल को एक तरफ सोल्व करते हैं। ये प्लस का 3x दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में। आपको बताया है कि संख्या को जब दाएं से बाएं में लेके जाएं या बाएं से दाएं में लेके जाते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये माइनस के 20 यहाँ लेफ्ट है, राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 20। 8 में से 3 घटाएंगे 5x बराबर में 20। यहाँ 5x के गुना में है, बराबर से जब इस साइड आएगा तो किस में आएगा भाग में। 5 का 20 में भाग देना कितना आएगा 4। x का मान कितना आ गया 4। और x हमारे पास क्वेश्चन में हमने किसे माना था, अमीना के द्वारा सोची गई संख्या को। तो हमारे पास अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी आ गई 4। तो हम क्या लिख देंगे, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। उसने क्या संख्या सोची थी 4 सोचा था, ठीक है। अमीना ने संख्या सोची 4, उसमें 4 में से आप 5/2 घटाना, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 8 से गुना करना और वो किसके बराबर आएगा, सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर आएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ध्यान में रखना कि जो हमें प्रूफ करना होता है, ज्ञात करना होता है, उसे हमेशा हम x लेट करते हैं। इसमें हमें संख्या ज्ञात करनी थी कि अमीना ने क्या संख्या सोची, तो हमने लेट किया कि अमीना ने x सोचा। फिर उसने कहा कि x में से 5/2 घटाने हैं, तो हमने घटाए। फिर कहा इस रिज़ल्ट को 8 से गुना करो, किया। अब बोल रहे हैं कि अब ये जो रिज़ल्ट है ना वो इस संख्या के इक्वल है, तब इक्वल है जब इसका 3 गुना कर दें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दो संख्याओं में, दो संख्या हैं, उसमें पहली जो संख्या है वो दूसरी की 5 गुना है। दो संख्या है हमारे पास, उसमें जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुना है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास दो संख्या है, अब हमें तो दोनों संख्या नहीं पता क्योंकि ये कहता है कि पहली है वो दूसरी की 5 गुना है, ठीक है। फिर कहता है कि दोनों में अगर 21 जोड़ें तो पहली है वो दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो हमें अब इसने कहा कि पहली दूसरी की 5 गुना है, मीन्स अगर हमें दूसरी संख्या पता होगी तो पहली संख्या हम निकाल सकते हैं ना। जैसे मान के चलो कि हम कहते हैं कि दूसरी संख्या मेरे पास 3 है, तो पहली क्या होगी, पहली उसने कहा कि दूसरी की 5 गुना है, तो 3 का 5 से गुना करो 15। जो 15 है वो तो हमारी पहली संख्या होगी और जो दूसरी है वो हमारी 5 है। इसलिए हम किसे लेट करेंगे, दूसरी संख्या को, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना दूसरी संख्या इक्वल्स टू x। दूसरी संख्या को x क्यों माना, क्योंकि उसने ये बोला जो पहली संख्या वो दूसरी की 5 गुना है, मीन्स हमें दूसरी पता होगी तभी उसका 5 गुना करके पहली निकालेंगे। पहली संख्या कितनी आ जाएगी, पहली संख्या हमें दिया है दूसरी संख्या का 5 गुना है, मीन्स दूसरी संख्या को 5 से गुना करो। दूसरी संख्या x है, इसका 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 5x। 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x। पहली संख्या क्या आ गई 5x, दूसरी संख्या क्या है x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों में ही 21 जोड़ने पर, मीन्स पहली संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या में आप 21 जोड़ो, पहली संख्या क्या है 5x, इसमें 21 जोड़ेंगे तो 5x प्लस 21, ठीक है। अब दूसरी संख्या में 21 जोड़ो, दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या क्या है x है, तो x प्लस 21। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 21 जोड़ने पर जोड़ दिए। अब ये कह रहा है कि ये जो पहली संख्या इस दूसरी संख्या के दुगने के बराबर हो जाएगी। पहली संख्या क्या 5x प्लस 21, दूसरी संख्या क्या x प्लस 21।
इसके बराबर होगी कब? जब हम दूसरी संख्या का दुगना कर देंगे। दुगना मीन्स 2 से गुना। दूसरी संख्या पूरी ध्यान रखना x + 21 है, तो इस पूरी का 2 से गुना। अब हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ तो आएगा 5x + 21 सेम। अब बाहर 2 है, ब्रैकेट में जितनी भी संख्या होगी सभी से गुना होगा, तो 2 का पहले x से गुना किया 2x, 2 का 21 से गुना करेंगे 42। ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों में चर आ रहे हैं, चर आ रहे हैं, वेरिएबल संख्या आ रही है। मीन्स एक तरफ हम वेरिएबल को सोल्व करेंगे, एक तरफ हम नॉन वेरिएबल को सोल्व करेंगे। अब देखो 5x, ये यहाँ प्लस का 2x है, ठीक है, राइट हैंड साइड में प्लस का है, तो लेफ्ट में आके माइनस इक्वल। देखो अचर संख्या यहाँ तो है 42, मैं इसे इस साइड ही रखती हूँ, लेकिन यहाँ है प्लस का 21, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं पक्ष में है। जब दाएं में लेके जाएंगे तो माइनस का 21। अब हम घटा देंगे, 5 में से 2 लेस करेंगे, कितना आएगा 3x इक्वल्स टू 42 में से 21 लेस करेंगे तो 21। अब यहाँ 3 है वो x के मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में आके इसके डिवाइड में होगा। 3 का 21 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। x की वैल्यू 7 आ गई, मीन्स x हमने किसे लेट किया था दूसरी संख्या को, तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ गई 7। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या वो तो कितनी है, x का मान 7 है तो कितनी है 7। पहली संख्या कितनी आई हमारे पास, पहली संख्या हमारे पास आई, दूसरी का 5 गुना था ना, दूसरी का 5 गुना, दूसरी है कितनी 7, इसका 5 से गुना करोगे तो 35। पहली संख्या हमारे पास 35 आ गई और दूसरी संख्या हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले दूसरी संख्या को लेट करेंगे, क्योंकि जो पहली है वो दूसरी की 5 गुना है। जब हमें दूसरी संख्या पता होगी तभी हम पहली संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी में सेम मेथड रहेगा, जैसे क्वेश्चन हमें है हमारे पास वैसे वैसे हम इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एक बार के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को स्किप कर रहे हैं। आपको ये 2 क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगी। पहले जो सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, पहले हम वो सोल्व कर लें ताकि थोड़े आपके प्रैक्टिस हो जाए, करना आ जाए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 5। बुक में देखें कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुना है। जो माँ की आयु वो उसके खुद की आयु की 6 गुना है। 5 वर्ष बाद में क्या होता है कि जो शोभो की आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो हमें उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। अब दोनों की आयु ज्ञात करनी है, पर हम पहले माने किसे, ये बात है ना कि पहले हम लेट किसे करें, शोभो की आयु को या माँ की आयु को। अब उसने कहा कि माँ की आयु वो शोभो की आयु की 6 गुना है। मीन्स हमें शोभो की आयु पता होगी, उसका 6 से गुना कर देंगे तो वो किसकी आयु आ जाएगी, उसके माँ की आयु आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, माना शोभो की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, x साल के वो, ठीक है। अब शोभो की माँ की आयु इस शोभो की आयु की 6 गुना है। तो शोभो की आयु है कितनी x, इसका 6 से गुना करेंगे तो 6 × x करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x वर्ष, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद में क्या होता है, शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होती है कि उसकी जो माँ की वर्तमान आयु है ना, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। मीन्स इसका 1/3 से गुना। यहाँ ये शोभो की जो हमने आयु मानी, ये क्या है, इन दोनों की वर्तमान आयु, शोभो की वर्तमान आयु, शोभो की माँ की वर्तमान आयु। क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद में कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी, जो माँ की वर्तमान आयु है, माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x, इसकी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। कब, जब शोभो के 5 वर्ष बाद में देखेंगे।
तो पहले तो हम ये देखते हैं कि सोबो की 5 वर्ष बाद में आयु कितनी होती है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद देखो सोबो की आयु कितनी है। अगर आज सोबो 5 साल का है तो 5 वर्ष बाद वो कितने साल का होगा? 5 में 5 जोड़े कितना आएगा? 10 जोड़ेंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ 5 वर्ष बाद सोबो की, अभी सोबो कितने साल का है? x साल का है, तो 5 साल बाद में x प्लस 5 साल का हो जाएगा। अब हमने ये माना है कि वर्तमान में सोबो की आयु कितनी है? x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। अब यहाँ हम पुट करते हैं प्रश्नानुसार क्या था? 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या है हमारे पास? 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x प्लस 5 इक्वल में क्या है? माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। इसका क्या है? 1/3 मीन्स 1/3। दुगना बोले तो इंटू 2, तिगुना बोले इंटू 3, 4 गुना इंटू 4, तिहाई में 1/3। अब ये 3 6 वो 3 से कट रहा है, कितना आ गया? 2। x प्लस 5 इक्वल में कितना आ गया? 2x। अब वेरिएबल को एक तरफ सोल्व करना है। 5 इक्वल टू x, इस प्लस को x को लेफ्ट से हम राइट में लेके जा रहे हैं, तो 5 इक्वल कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू 5 आ गई मीन्स शोबो की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। ठीक है, हमें x किसे माना? शोबो की आयु को, तो क्या आएगा? शोबो की लिखेंगे, अतः शोबो की वर्तमान आयु कितनी लिखेंगे? x किसे माना था? शोबो की आयु को माना था, कितनी आ गई? 5 वर्ष। और माँ की वर्तमान आयु, माँ है वो इस शोबो की आयु की क्या थी? 6 गुना थी। 6 इंटू एक्स था ना, 6 इंटू 5 मीन्स कितना आ गया? 30 वर्ष। मीन्स जब शोबो 5 साल का था तो उसकी माँ कितने? 30 साल की। ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ में आया? शोबो की आयु हमें नहीं पता था, हमने लेट किया x, माँ की आयु उसने बोला इसका 6 गुना है तो 6 से गुना कर दिया। फिर वो कहता है कि शोबो की आयु 5 वर्ष बाद, मीन शोबो की आयु को हम 5 वर्ष बाद में देखते हैं, तो पहले हम शोबो की आयु निकाल लेते हैं 5 वर्ष बाद कितनी होती है। फिर कहता है कि जो 5 वर्ष बाद शोबो की आयु है वो उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 है। अगर यहाँ कहते हैं माँ की 5 वर्ष बाद की आयु की 1/3 है, तो माँ की भी हम 5 वर्ष बाद की आयु निकालते, लेकिन उसने ओनली कहा कि वर्तमान आयु, इसलिए हमें 5 वर्ष बाद की आयु निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप आज यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।